इसको ध्यान से समझिए। ये है मानव में शुक्राणु। क्या है? मानव में शुक्राणु। इस शुक्राणु का संरचना है। शुक्राणु में ध्यान से देखिएगा, ऊपरी वाली जो ये कोन होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं? एक्रोसोम झिल्ली। और इसके अंदर जो द्रव्य पाया जाएगा उस द्रव को हम लोग क्या कहेंगे? स्पर्म लाइसिन। हाँ, स्पर्म लाइसिन। और ये जो शंकुनुमा संरचना है, किस नुमा? शंकुनुमा। इसको हम लोग क्या करेंगे? एक्रोसोम शंकु कहेंगे। और ये जो केंद्रक है ये ही सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है। केंद्रक के अंदर ही क्या होता है? क्रोमोसोम। इसके अंदर क्या होता है? डीएनए। डीएनए। ये क्या करता है? आनुवांशिकता का डिसाइड करता है। यानी कि करिया आदमी का स्पर्म तो करिया बाल बच्चा। समझा? इसी तरीके से इसके अंदर जो द्रव्य होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं? एक्रोसोम कोशिका द्रव्य। इधर आप लोग ध्यान से समझिएगा, ये जो ऊपरी वाले पूरे पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? एक्रोसोम। ठीक है। उसके बाद में ये रहा, ये जो पार्ट है इसको हम लोग क्या कहेंगे? गर्दन, या हिंदी में कहेंगे ग्रीवा, इंग्लिश में कहेंगे नेक। इसके अंदर होता है माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका के बारे में आप लोगों ने 9th में पढ़ा होगा। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? ऊर्जा गिरी कहा जाता है। कोशिका का ऊर्जा गिरी, जितनी भी ताकत होगी इसी में रहेगी। और ये क्या करता है? स्पर्म को जितना ताकत चाहिए वो सारी ताकत कौन इकट्ठा करके रखता है? माइटोकॉन्ड्रिया। और ये है इसका पूंछ वाला भाग। क्या है? पूंछ वाला भाग। तुम लोग इसका हूबहू एक शकल का कीड़ा होता है। अगर तुम लोग देखना चाहो तो तुम लोगों को मिल जाएगा, घर पे जाके देख सकता है। कहाँ मिलेगा बताते हैं? नाली के बगल में एक पिलुआ होगा उजर कलर के, जिसको लकड़ी वाला पिलुआ कहते हैं। हूबहू इसी का संरचना का रहता है। उसका जो पिछला भाग होता है ना, स्पर्म का पिछला भाग होता है, इसको हम लोग पूंछ कहते हैं। ये क्या करेगा? जैसे पानी में ऐसे ऐसे नहीं हाथ करता मछली, वैसे वैसे करेगा। तो ये क्या करेगा? विचलन करेगा। इसमें 2-3 गो टॉपिक ये है कि एक बार में 20 से 30 करोड़ लिखा हुआ है इजैकुलेशन में। 20 से 30 करोड़ क्या होता है? स्पर्म होता है। वो जो आप कह रहे हैं 20 से 30 करोड़, या उसका ऊर्जा मतलब कि एक स्टोर होता है या निकलता है? 20 से 30 करोड़ ऐसा स्पर्म निकलेगा। उसमें से 70 से 80% पहले ही मर जाएगा। बचा 30% में होड़ लगेगा अंडाणु से संलयन के लिए। उसमें से 1 या 2 जिंदा बचेगा, संलयन कर पाएगा, बाकी समाप्त। यानी 30-40 करोड़ से लड़के तो हम लोग इस दुनिया में आए।